हेलो लिसनर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओवी टेल्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्ती और प्यार की खट्टी मीठी यादें लिए एक प्यारी सी कहानी, तेरे साथ के वो दिन। सो लिसनर्स, शुरू करने से पहले मैं आपसे आपके प्यार की उम्मीद करता हूँ, जो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स के ज़रिए से पहुँचा सकते हैं, ताकि मुझे आगे भी ऐसी प्यारी प्यारी कहानी सुनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। सो लिसनर्स, आपका कीमती वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं ये प्यारी कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी है अदीब और हानिया की दोस्ती और प्यार के मिले जुले एहसास की। अदीब एक खूबसूरत मगर शर्मीला लड़का था। उसे नए दोस्त बनाना और उनसे गप्पे लड़ाना तो बहुत पसंद था, लेकिन वो परिवार वालों या रिश्तेदारों के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो इसे बोलना ही नहीं आता। लेकिन अदीब सिर्फ फेस टू फेस बातें करने या कॉल पर बात करने में शर्माता था। पर जब बात चैट की होती तो उससे अच्छी बात शायद ही कोई कर पाता हो। जब वो किसी से चैट करता तो ना बात करने वाला इंसान भी उससे बात करना चाहने लगता था, मानो अदीब से बात किए बिना उनका दिन ही न कटे। अदीब के इस टैलेंट की वजह से अक्सर उसके दोस्त उसे सोशल मीडिया पर खूबसूरत या एटीट्यूड वाली लड़कियों के अकाउंट्स शेयर करते रहते और चैलेंज करते रहते कि चल अब की बार इसका रिप्लाई लेकर दिखा तो माने। और अक्सर ही अदीब जीत जाता था। इस वजह से सोशल मीडिया पर उसकी फ्रेंड लिस्ट बढ़ती जा रही थी और उसकी ज़िंदगी दोस्तों के साथ हंसती खेलती चल रही थी। एक दिन अदीब टपरी पर बैठा दोस्तों के साथ बातें करते हुए चाय की चुस्कियों का मज़ा ले रहा था। तभी उसके दोस्त ने उसे एक आईडी शेयर की और उसे कहा कि ये साली लड़की बड़ा नखरा करती है, कमीनी मैसेज तक सीन नहीं करती, तू बात करके देख, अगर तू जीता तो 1000 तेरे और अगर मैं जीता तो 1000 मेरे। ये कहकर शर्त लगा ली। अदीब ने उसे लड़की को गाली देने पर डांटा और किसी को भी गाली ना देने और अदब से बात करने को कहते हुए शर्त मान ली और उसने उस लड़की की आईडी ले ली। वो आईडी किसी और लड़की की नहीं बल्कि हानिया की थी। हानिया एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि एक बार तो अदीब को भी लगा शायद वो शर्त हार जाएगा, इसलिए उसने अनचाहे दिल से मैसेज कर दिया और सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही अदीब ने सबसे पहले मोबाइल चेक किया कि रिप्लाई आया या नहीं, पर जो हर बार होता आया था वो इस बार नहीं हो सका। हानिया की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। ये देखकर अदीब को हार का एहसास हुआ और वो तैयार होकर अपने कॉलेज चला गया और दोस्तों की मस्ती में वो भूल ही गया कि उसने किसी को मैसेज भी किया था और दिन यूं ही गुजर गया। आज संडे था और अदीब अपना असाइनमेंट बना रहा था। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन कुछ ही सेकंड गुजरे थे कि उसका मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ, तो उसने फ़ोन उठाकर चेक किया और देखते ही हैरान हो गया। दरअसल वो हानिया का रिप्लाई था। हानिया ने कहा, आप कौन और आपने क्यों मैसेज किया? अदीब क्योंकि शर्त जीत चुका था, इसलिए उसने हानिया को सब सच सच बता दिया। हानिया ने अदीब से कहा कि इन फालतू कामों में तुम अपना वक्त ज़ाया करते हो, ज़रूर तुम कोई आवारा और बदतमीज़ किस्म के लड़के होगे। आज से पहले किसी ने अदीब से इस अंदाज में बात नहीं की थी। उसे हानिया की बात का बुरा लगा। उसने सोचा, बिना मुझे जाने इस लड़की ने मुझे आवारा और बदतमीज़ कह दिया। असल में ये खुद बदतमीज़ है। ये सोचकर उसने अदीबा को डांट सुनाते हुए कहा कि सिर्फ चेहरा खूबसूरत होने से इंसान खूबसूरत नहीं बनता, इंसान का बिहेवियर भी खूबसूरत होना चाहिए। ये बात हानिया को बहुत बुरी लगी और उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया। पर कहते हैं ना, जहाँ लड़ाई होती है वहीं से दोस्ती और मोहब्बत की शुरुआत होती है। बस इसी तरह कुछ दिन गुजरे
मगर अदीब को बुरा लग रहा था कि उसने खामखा बदतमीजी से बात की। उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सोचकर उसने हानिया को मैसेज किया और उससे माफ़ी मांग ली। उधर हानिया को भी अफसोस हो रहा था कि उसने बेकार में अदीब को बुरा भला कह दिया, मगर वो अदीब को मैसेज कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन जब अदीब का मैसेज गया तो वो खुश हो गई कि चलो माफ़ी मांग लेती हूँ। पर अदीब का सॉरी देखकर वो समझ गई कि अदीब सच में एक अच्छा लड़का है। बस फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे को माफ़ किया और फिर दोनों बाय बोलकर चले गए। लेकिन आज की चैट के बाद से हानिया और अदीब दोनों के दिल में अगले दिन आने का इंतज़ार और बात करने की बेचैनी सी थी। हानिया सोच रही थी कि सोशल मीडिया कैसे कैसे बदतमीज़ लोग मिलते हैं, पर अदीब उनसे अलग और साफ दिल का था। उधर अदीब भी हानिया से बात कर कर काफ़ी खुश था। खैर अगला दिन आया, मगर ना हानिया का मैसेज आया और ना अदीब का। इसी तरह 1-2 दिन गुजर गए, पर किसी ने मैसेज नहीं किया। पर रात को अदीब का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उस वक्त अदीब डिनर कर रहा था। उसने मैसेज सीन किया तो हानिया का हेलो था। वो बहुत खुश हुआ। उनकी बातें शुरू हुई और बातों ही बातों में अदीब डिनर करना छोड़कर अपने रूम में चला गया और लेटकर चैट करने लगा। वो एक दूसरे के बारे में और फैमिली वगैरह के बारे में बातें करते रहे और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। इन गुजरते हुए दिनों के साथ दोनों बहुत खुश थे। एक दिन बातें करते हुए अचानक अदीब ने हानिया से पूछ लिया कि क्या तुम मेरी बेइज्जती बनोगी। ये सुनकर हानिया को जैसे सांप सूंघ गया हो। हानिया बिल्कुल खामोश हो गई और उसका बहुत देर तक कोई मैसेज नहीं आया। अदीब को लगा शायद उसने गलत किया और उसकी वजह से हानिया हर्ट हुई है, इसलिए उसने सॉरी बोलकर मोबाइल रख दिया और दोस्तों के पास चला गया। टपरी पर चाय पीते हुए अदीब के दोस्त ने कहा, क्यों भाई, बताया नहीं तूने? रिप्लाई आया उस कमीनी का या नहीं? ये सुनकर अदीब को गुस्सा आ गया और उसने अपने दोस्त को डांट सुनाते हुए कहा कि मेरे सामने तमीज़ में रहा करो, और 1000 रुपये निकाल कर अपने दोस्त के हाथ में रख दिए। मैं हार गया। नहीं आया उसका कोई रिप्लाई। ये सुनकर उसके दोस्त हैरान हो गए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था। पर उसका दोस्त खुश था कि वो शर्त जीत चुका था। उसने कहा, बेटा अदीब, अब तुम्हारे दिन ढल गए। अब तुम्हारी बातों में वो दम नहीं रहा। अदीब चाय ख़त्म करके बिना कुछ बोले ही वहाँ से घर आ गया। उसके दोस्त को लगा कि वो हार की वजह से गुस्सा है, पर वो इस हकीकत से बेखबर थे कि अदीब जीत कर भी हार गया, क्योंकि उसे हानिया की दोस्ती न मिलने का दुख था। अदीब घर आते ही लेट कर सो गया। अगले दिन वो कॉलेज से घर आया तो उसका मूड ख़राब था। उसने मोबाइल उठाया ही था कि हानिया का मैसेज आया कि मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है। पर अदीब इतना गुस्से में था कि उसने हानिया पर ही उल्टा बरस गया। तुम समझती क्या हो खुद को? अगर एक्सेप्ट नहीं करनी थी तो साफ मना कर देती। न्यू मैसेज सीन करने के बाद इग्नोर करने का क्या तरीका है? हानिया खामोश सब सुनती रही। जब अदीब सब कह चुका तो हानिया ने सॉरी बोला और कहा कि जब वो बात कर रही थी तो उसकी बहन की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले चली गई थी। ये सुनकर अदीब का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, पर उसने कहा कि कान पकड़कर सॉरी बोलोगी तो माफ़ी मिलेगी। हानिया क्योंकि अदीब को अपना बेस्ट टी मान चुकी थी, इसलिए उसने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली। अदीब उसके मैसेज में कान पकड़े हुए इमोजी देखकर थोड़ा सा खुश सा हुआ। असल में वो खुश इसलिए हुआ कि उसे हंसी आ रही थी। खैर, इन्हीं सब चीज़ों के साथ उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। अब वो रोज़ एक दूसरे से बातें करते थे। कई बार तो पूरी पूरी रात वो चैट करते रहते
उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियाँ सब शेयर करते थे। इसी दोस्ती के हसीन सफ़र में जाने कब अदीब हानिया को लाइक करने लगा, ये अदीब खुद भी नहीं समझ सका। अदीब हानिया से इतनी मोहब्बत करने लगा था कि वो उसे अपने आसपास महसूस करता था और अक्सर वो हानिया को उसकी ड्रेस का कलर अपनी आईज क्लोज कर कर सही गेस कर कर बता देता था और हानिया हैरान हो जाती थी। कई बार तो वो कहती थी कि तुमने मेरे घर सीसीटीवी तो नहीं लगवा दिए। असल में तो अदीब और हानिया एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते थे, लेकिन इतनी मोहब्बत के बाद भी वो हानिया को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और उसे लगता था कि उसने हानिया को प्रपोज किया तो ऐसा ना हो कि हानिया उसे रिजेक्ट कर दे और उनकी दोस्ती भी ख़त्म हो जाए। इसी कश्मकश में उनकी दोस्ती को 6 महीने हो गए और एक दिन अदीब ने हिम्मत हार कर हानिया को मैसेज किया कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है, पर हानिया ऑनलाइन नहीं थी। अदीब उसका इंतज़ार करता रहा। शाम को जब हानिया का मैसेज आया तो हानिया ने कहा, पहले मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहनी है। अदीब ने कहा, ठीक है, पहले तुम कहो, पर तुम कॉल पर कहना, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है पहली बार। हानिया ने कहा, ठीक है। अदीब ने हानिया को अपना नंबर सेंड किया। हानिया ने उसे फ़ौरन कॉल की और हानिया ने कहा, हेलो अदीब। हानिया की आवाज़ सुनकर अदीब को एक फूल की तरह खिल गया। हानिया की मीठी आवाज़ सुनकर इतना खुश हुआ जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। उसने हानिया से कहा कि माशाअल्लाह, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी तरह खूबसूरत है। ये सुनकर हानिया मुस्कुरा कर बोली, अच्छा जी। और फिर बोली, तुम्हारी भी अच्छी है, तुम्हारी पर्सनैलिटी पर मैच करती है। फिर उसने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ ख़ास बात बतानी है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अदीब को लगा शायद मैं जो कहने वाला था वही हानिया कहने वाली है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मगर हानिया ने कहा कि अदीब, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसका नाम है। आखिर हानिया किससे मोहब्बत करती थी? वो किसका नाम लेने वाली थी? अदीब का या शायद किसी और का? कुछ पता नहीं। इन्हीं सवालों के साथ मिलेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए शब बख़ैर।